हेलो भाइयों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले अपनी Hyundai i20 के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। ये 8 इंच वाला इंफोटेनमेंट यूनिट है। Hyundai में आपको दो टाइप के इंफोटेनमेंट यूनिट मिलेंगे। एक मिलता है जो ब्लूलिंक सपोर्ट करता है और एक मिलता है जो 8 इंच वाला आता है, जिसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले देखने के लिए मिल जाता है। और ये आपको Hyundai की बहुत सारी गाड़ियों में देखने के लिए मिल जाए, जैसे i20 हो गई, i10 हो गई, i10 नियोस हो गई, और ऑरा हो गई, वेन्यू हो गई, किया की सोनेट हो गई। तो आपको बहुत सारी गाड़ियों में देखने के लिए मिल जाता है। बहुत बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम है, पर टच स्क्रीन मिलता है। इसके साथ आपको 6 स्पीकर का आर्केमिक्स का साउंड सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में किसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ये फिजिकल बटन किस काम आते हैं, स्टार का बटन किस काम आता है, मीडिया का बटन किस काम आता है, रेडियो का बटन किस काम आता है, इसके सारे मेन्यूज के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और इसका टच रिस्पॉन्स भाई बहुत ही स्मूथ टच रिस्पॉन्स आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं वीडियो को। अपन स्टार्ट करेंगे मेन्यू से, क्योंकि यहाँ पे एक मेन्यू का ऑप्शन होम पेज पे है अपन अभी, और यहाँ पे आपको एक मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो मेन्यू का ऑप्शन किस काम आता है, तो अपन मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इधर आपको लिखा आएगा लेफ्ट विजेट, राइट विजेट, इन सबको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे कि ये जो विजेट्स हो गए, इसको अपन एडिट करेंगे यहाँ से। यहाँ से अब आपकी इच्छा हो, आप रेडियो मीडिया रख सकते हो, फ़ोन प्रोजेक्शन रख सकते हो, या फिर आप क्लॉक भी रख सकते हो। मैंने मेरे हिसाब से बेसिक जो सेटिंग्स है वही रख के रखी, तो मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से ये वाला जो यूनिट है इसको आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे एडिट होम आइकन्स का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये जो नीचे के आइकन्स है इसको आप एडिट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे कौन सा आइकन्स रखना है, कौन सा आइकन्स नहीं रखना है। जैसे मैं आपको जाके बता देता हूँ, यहाँ पे आपको ये सब एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, पर मैं कंफर्टेबल हूँ जैसे आया है उस हिसाब से। तो इस टाइप का आपको कुछ होम यूनिट मिल जाएगा। फिर अपन चलते हैं ऑल मेन्यूज़ के ऊपर। ऑल मेन्यूज़ के ऊपर अपन जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको फ़ोन प्रोजेक्शन, फ़ोन वॉइस मेमो, बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं फ़ोन से। तो यहाँ पे अगर आपका ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्ट है तो यहाँ पे आपको सारी कॉल लिस्ट वगैरह सब आ जाएगी। ये मेरा फ़ोन अभी कनेक्ट नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं बता रहा है। यहाँ पे आपको फ़ोन प्रोजेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप ये जो वायर के थ्रू आप फ़ोन प्रोजेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे आपको उसके बाद में वॉइस मेमो का ऑप्शन मिलेगा, जो मैंने भी आज तक यूज़ नहीं किया है। आपकी इच्छा हो तो आप यूज़ कर सकते हो, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, मैंने एक्टिवेट नहीं किया। यहाँ पे आपको एक रेडियो का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। मीडिया में आप जाएंगे तो आपको FM AM ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाएगा। जब ब्लूटूथ कनेक्ट होगा तो ये ब्लूटूथ का ऑप्शन भी खुला हुआ होगा। और अगर एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले से गाड़ी कनेक्ट होगी तो ये दोनों ऑप्शन भी आपको खुले मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक आ जाता है सबसे मेन फीचर DRVM करके। ये फीचर्स किस काम आता है, तो भाई ये DRVM अगर इस पर अपन क्लिक करते हैं तो जब हैंड ब्रेक लगा हुआ होता है तब DRVM का फंक्शन काम नहीं करता है। तो देखिए, जैसे ही मैं इसका हैंड ब्रेक डाउन करता हूँ उसके बाद मैं DRVM का ऑप्शन स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको बैक कैमरा चालू हो जाएगा। आप इसको चलती गाड़ी में भी आप बैक कैमरा चला सकते हैं। तो ये बहुत ही एक प्यारा फीचर्स लगा मेरे को। उसके बाद में आप एक क्वाइट मोड का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आगे के सिर्फ 2 स्पीकर चलेंगे, और वो 2 स्पीकर भी एक बहुत लिमिटेड साउंड के साथ चलेंगे। उन 2 स्पीकर की भी आप आगे से आवाज़ ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में अपन यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग के ऑप्शंस में जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। अपन स्टार्ट करते हैं साउंड से। साउंड से अपन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रीमियम साउंड का फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक जो सबसे पहला फंक्शन है स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल, तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे इसको ऑफ भी कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं और इनहेंस भी कर सकते हैं। तो मैंने नॉर्मल पे रखा है। इसका मतलब वो है कि जिस हिसाब से गाड़ी की स्पीड बढ़ी उस हिसाब से साउंड भी बढ़ेगा। जितनी गाड़ी की स्पीड तेज होगी उस हिसाब से साउंड तेज रहेगा, गाड़ी की स्पीड जैसे स्लो होगी वैसे साउंड भी कम होता रहेगा। उसके बाद में वॉल्यूम लिमिटेशन ऑन स्टार्टअप, जैसे कि मैंने तो ये बंद करके रखा हुआ है, पर इसका मतलब ये है कि आपने पिछली बार साउंड जितना छोड़ा था, इससे पिछली बार आपने बहुत तेज आवाज़ छोड़ दी थी, उसके बाद में आप अगली बार जब गाड़ी स्टार्ट करोगे तो एक लिमिटेड साउंड पे ही गाड़ी स्टार्ट होगी जब भी आपका इंफोटेनमेंट स्टार्ट होगा। पर इसमें मैंने बंद करके रखा है क्योंकि मेरे को ये, मैं ऑलरेडी कम आवाज़ यूज़ करता हूँ तो मेरे को कोई ऐसी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। उसके बाद में अपन पोजीशंस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप आगे के स्पीकर दोनों ये आप सेटिंग कर सकते हैं पोजीशंस में। मैंने सेंटर करके रखा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में इक्विलाइजर सेटिंग्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेबल, मिड रेंज और बेस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप इस सेटिंग को देख सकते हैं। ये Hyundai की i20 2024 वाला वेरिएंट है, स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट है। इसमें आपको 6 स्पीकर का आर्केमिक्स का साउंड देखने के लिए मिल जाता है। तो आप ये सेटिंग रख सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा बेस नहीं पसंद है या फिर एक नॉर्मल बेस और नॉर्मल आवाज़ पसंद है क्लियरिटी वाली, तो आप ये वाली सेटिंग्स रख सकते हैं। आप ये सेटिंग्स देख लीजिए और ये सेटिंग्स आप कर सकते हैं। यहाँ पे फिर एक गाइडेंस वॉल्यूम का ऑप्शन आता है, जिसमें आपको बीप की आवाज़ कितनी तेज़ चाहिए वो आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक रिंगटोन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आप रिंगटोन, मैं 2 मिनट चुपूंगा, आप रिंगटोन सुनिएगा इसमें कैसी आती है। तो इस टाइप की रिंगटोन के ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद में फिर अलर्ट्स का ऑप्शन,
टाइप के आपको कोई भी अलर्ट्स मिलेंगे तो वो इस हिसाब से वॉल्यूम करेंगे। आप चाहे तो ये सब बंद भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से सेटिंग कर भी सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से करके रखी है। उसके बाद रेडियो नॉइस कंट्रोल का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसका ओरिजिनल साउंड है, माइल्ड नॉइस रिडक्शन और स्ट्रॉन्ग नॉइस रिडक्शन, तो यहाँ पे आपको ये फंक्शन मिलेंगे कि जो रेडियो में थोड़ी सी खर खर किर किर की आवाज़ आती तो यहाँ पे आपको नॉइस रिडक्शन करके मिलेगा। तो मैंने माइल्ड नॉइस रिडक्शन करके रखा, स्ट्रॉन्ग नॉइस नहीं करके रखा हुआ है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर आपको ओरिजिनल साउंड चाहिए तो आप ओरिजिनल रख सकते हैं। फिर अपन ड्राइवर असिस्टेंस वार्निंग, जिस हिसाब से जैसे आप गाड़ी को पार्किंग ब्रेक में लेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे चेक सराउंड्स फॉर योर सेफ्टी ये सब लिखा आ जाएगा। और अगर ये वाला फंक्शन चालू रहेगा तो जिस हिसाब से गाड़ी में गाने बज रहे होंगे, जैसे ही आप रिवर्स गियर में गाड़ी को डालेंगे तो जो सारी गाड़ी की आवाज़ है वॉल्यूम से वो थोड़ी सी धीरे कर देगा कुछ देर के लिए, जब तक आप गाड़ी पार्क करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक कनेक्टेड डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो का ऑप्शन मिलेगा कि एंड्रॉइड ऑटो में आपको किस हिसाब से मीडिया चाहिए, वॉइस गाइडेंस किस हिसाब से चाहिए आपको। तो ये हो गया। और यहाँ पे एप्पल कारप्ले का भी सेम ही है। फिर अपन यहाँ पे साउंड में वापस एक बार आ जाते तो यहाँ पे आपको एक बीप का ऑप्शन मिलेगा, मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ बैक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप बीप यहाँ से बंद कर देंगे तो आपको कोई सी भी बीप सुनाई नहीं देगी, आप चाहे कुछ भी खोल लीजिए। पर मैंने चालू करके रखा है क्योंकि मेरे को चाहिए रहता है। उसके बाद में डिवाइस कनेक्शन का ऑप्शन में आ जाते तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्शन के ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको ऑटो कनेक्शंस प्रायोरिटी, तो ये मैंने ऑटो कनेक्शंस में रख के रखा, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है अपना फ़ोन, अपने को रखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर ब्लूटूथ सिस्टम इन्फो, यहाँ पे आप अपने हिसाब से व्हीकल का नेम डाल सकते हो और अपने हिसाब से पास की डाल सकते हो। तो मैंने i20 ArcMX डाल के रखा हुआ है, आपको जो ठीक लगे आप वो डाल सकते हैं। पासवर्ड मैंने 6654 डाल के रखा, आपको जो ठीक लगे आप वो चीज़ डाल सकते हैं। उसके बाद में फ़ोन प्रोजेक्शन का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, पर मेरे को भी ज़रूरत नहीं कनेक्ट करने की, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, तो उस हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं अभी। और यहाँ पे डिस्प्ले का एक ऑप्शन आएगा, तो डिस्प्ले के ऑप्शन में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको डे लाइट नाइट का ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको किस हिसाब से इसकी ब्राइटनेस चाहिए। पर मैंने ऑटो इल्यूमिनेशन पर रखा है क्योंकि इसमें ऑटो हेडलैम्प्स का फीचर आता है। तो ऑटो हेडलैम्प्स के फीचर के साथ आप ऑटोमेटिक इल्यूमिनेशन सेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ गाड़ियों में ऐसा फंक्शन रहता है कि आप जैसे इसको हेडलाइट को कम ज़्यादा या फिर हेडलाइट बंद चालू करेंगे तो फिर यहाँ पे एडिट होता है, यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती है। पर इस गाड़ी में ऐसा नहीं है, इस गाड़ी में रात और दिन के हिसाब से इसकी इल्यूमिनेशन सेट करता है ये, जो इसके आगे सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे। तो मैंने तो उसको ऑटो पे रहने दिया। ब्राइटनेस को भी मैंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से लिंक करके रखा हुआ है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस जिस हिसाब से एडिट कम ज़्यादा होगी उस हिसाब से इन्फोटेनमेंट की भी कम ज़्यादा होगी। और यहाँ पे आपको एक ब्लू लाइट फिल्टर मिल जाता है जिससे आपको वार्म लाइट कितनी चाहिए वो आप रख सकते हैं। जैसे कि आई प्रोटेक्शन मोड अपन नॉर्मली इसको बोल लेते हैं, तो अपन आपको जितना चाहिए आप उतने उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर स्क्रीन सेवर में आपको एनालॉग क्लॉक चाहिए, डिजिटल क्लॉक चाहिए, क्या चाहिए, मैंने इसको डिजिटल क्लॉक पर रखा है, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर सबसे मेन फंक्शन यहाँ पे आ जाता है एक बटन्स का। तो बटन का ऑप्शन अपन जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में कस्टम बटन, ऑडियो, कस्टम स्टीयरिंग व्हील बटन और ये सब फंक्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ एक एक करके होता क्या है। कस्टम बटन ऑडियो, तो जो यहाँ पे जो बटन दिख रहा है आपको, ये जो स्टार वाला बटन है, इसमें आप सेट कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे नॉन आता है, तो आप इसको सेट कर सकते हैं कि आपको किस हिसाब से चाहिए। जैसे मैंने इसको DRVM पे करके रखा है क्योंकि चलती गाड़ी पे मेरे को बैक कैमरा जैसे ही ऑन करना होता है तो मैं इसको यहाँ पे बटन दबाता हूँ और बैक कैमरा ऑन हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, डिस्प्ले ऑन ऑफ क्वाइट मोड करके कुछ भी आप अपने हिसाब से थोड़ा सेट कर सकते हैं। उसके बाद में अपन कस्टम बटन, ये जो स्टीयरिंग वाला जो बटन है यहाँ पर जो आपको बटन दिख रहा है उस हिसाब से फिर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आपको स्टीयरिंग व्हील पे आपको कौन सा फंक्शन चाहिए। तो मैंने होम वाला करके रखा, आप क्वाइट मोड भी कर सकते हो, रेडियो मीडिया ऑन ऑफ भी कर सकते हो। फिर जो स्टीयरिंग व्हील पे जो यहाँ पे मोड का ऑप्शन है, मोड का एक जो बटन आता है, जो यहाँ पे आपको एक मोड का बटन दिख पा रहा है, ये बटन पे भी आप अपनी चीज़ें सेट कर सकते हैं। फ़ोन ऑडियो, FM, USB, फ़ोन प्रोजेक्शन, मैंने इस पर से ब्लूटूथ ऑडियो और FM सेट करके रखा हुआ है, AM वगैरह कुछ भी सेट नहीं करा हुआ है। फिर यहाँ पे जो आपको ये जो ऊपर नीचे के बटन आते हैं ये भी ब्लैंक आते हैं कंपनी से, आपको यहाँ पे भी कोई कुछ भी नहीं मिलता है। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्टेशन फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करवानी है या फिर आपको अपने गाना आगे पीछे करना है या फिर चेंज करना है। तो फिर मैंने उस पर करके रखा चेंज फेवरेट स्टेशन करके, तो आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद में अपन आ जाते हैं जनरल के ऑप्शन में। जनरल के ऑप्शन में अपन जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको वर्जन मिल जाएगा अपडेट का, तो ये तो कंपनी वाले करते हैं, अपने को करने की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। सिस्टम इन्फो में आएंगे तो अपन आपको मेमोरी मिल जाएगी, 128 MB की मेमोरी मिलती है इसमें। यहाँ पे आप स्कैन करेंगे तो फिर इसकी और डिटेल्स आ जाएगी अपने सामने। ब्लूटूथ रिमोट लॉक का एक ऑप्शन मिलेगा, ये मैंने बंद करके रखा हुआ है, पता है
मैंने भी अभी तक इसको एक्सप्लोर नहीं किया है। और डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिलेगा, तो मैंने ऑटो टाइम सेटिंग करके रखी है कि जैसे ही ऑटोमेटिकली फ़ोन से कनेक्ट हो तो ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से टाइम सेट कर ले। आप चाहो तो 24 आवर्स का फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं 24 आवर्स का कर सकते हैं, 12 आवर्स का कर सकते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हैं। मैंने 24 आवर, मेरे को 12 आवर्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं। फिर लैंग्वेज अपने हिसाब से आप यहाँ इंग्लिश, हिंदी और ये मराठी, गुजराती, आपको जो लैंग्वेज चाहिए आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप कीबोर्ड टाइप में आएंगे तो आपको यहाँ पे QWERTY ABCD वाले टाइप्स मिल जाएंगे। तो अपन तो QWERTY के साथ ही कंफर्टेबल है, तो अपन ने वही टाइप करके रखा हुआ है। उसके बाद में मीडिया सेटिंग्स पाएंगे तो यहाँ पे आपको आएगा रेडियो मीडिया ऑफ इट व्हीकल स्टार्टअप। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी तो जैसे कुछ गाड़ियों में होता है कि जैसे गाड़ी इग्निशन से इंजन स्टार्ट करते हैं तो ये पूरा जो यूनिट है ये बंद हो जाता है कुछ सेकंड के लिए, फिर कुछ सेकंड बाद ये यूनिट खुद ब खुद चालू हो जाता है। पर अपने को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, अपना ऑन ही चाहिए। तो ये फिर इसको आप टिक मत करना, इसको आप टिक कर दोगे तो फिर ये भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा गाड़ी स्टार्ट होने के टाइम पे। तो इसको आप टिक मत करना, ये तो मैं खुद बोलूँगा। ये जो दूसरा फंक्शन आपको मिलेगा, इंफोटेनमेंट रिमेन्स ऑन व्हेन द व्हीकल इज टर्न ऑफ। तो जैसे अपन यहाँ पे चाबी निकाल देते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताया, तो जैसे अपन यहाँ पे चाबी निकाल दी पूरी गाड़ी बंद हो गई है। पर अभी भी ये बंद नहीं हुआ है। देखिए चाबी मेरे हाथ में, जैसे कि आप देख सकते हैं, पर अभी भी इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाला फंक्शन अपन ने ऑन करके रखा है। इसलिए क्योंकि ये वाला फंक्शन ऑन करके, अगर इसको अपन ऑफ कर देंगे तो फिर अपन जैसे ही चाबी निकालेंगे वैसे ही ये पूरी यूनिट भी बंद हो जाएगी। तो इसको अपन ऑन रहने देते हैं। डिस्प्ले मीडिया चेंज आफ्टर नोटिफिकेशन, जैसे ही यहाँ पे कोई गाना चेंज होगा, कुछ भी होगा, तो वो आपको यहाँ पर भी लिखाएगा। यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा पॉपअप आएगा जिसमें पता चलेगा आपको कौन सा गाना चेंज हुआ है, नेक्स्ट गाना कौन सा आया है। और यहाँ पे ऊपर भी आपको लिखाएगा कि कौन सा गाना चेंज हुआ है, क्या आया है। तो इसको भी मेरे हिसाब से आप ऑन ही रहने देना। और डिफॉल्ट सेटिंग आप यहाँ पे डिफॉल्ट करके जो डिफॉल्ट सेटिंग आई थी आप वो वापस से कर सकते हैं। फिर वाईफाई में आएंगे तो यहाँ पे यूज़ वाईफाई फॉर प्रोजेक्शन, फोन प्रोजेक्शन, जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो हो गया, एप्पल कारप्ले हो गया, उसके लिए इसको वाईफाई यूज़ करना है। तो फिर आप इसको टिक रहने दीजिएगा। उसके बाद में अपन यहाँ पे क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट पर अपन क्लिक करेंगे तो फिर ये जो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC आ जाता है इसका, उसके आ जाते इंटरनल एयर सर्कुलेशन और क्या है ऑटोमेटिक वेंटिलेशन के हिसाब से। तो फिर ऑटो ह्यूमिडिफाई के हिसाब से वो अपना सेट करता रहता है। आप चाहे तो उसको बंद भी कर सकते हैं। इसका मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि इसका फंक्शन क्या है। जैसे होता क्या, अपनी गाड़ी कुछ बहुत देर के लिए अपनी गाड़ी जैसे चल रही है, उसके बाद में फिर अपन ने इसको इनर सर्कुलेशन, गाड़ी के अंदर जो सर्कुलेट होता है उस पर अपन ने इसको रख के रखा है। पर ये गाड़ी क्या करेगी, कुछ टाइम बाद ये इसको बंद कर देगी, पता नहीं ऑटोमेटिकली बंद कर देगी, गाड़ी में अंदर भाप ना बने, उसके लिए गाड़ी ऑटोमेटिक इसको बंद कर देगी। आप चाहो तो चालू भी कर सकते हैं, पर ये ऑटो ह्यूमिडिफाई पे रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे अपन ने बैक कर लिया, उसके बाद में अपन यहाँ पे भी बैक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अपने को जो सेटिंग्स वाला ऑप्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में यहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल मिलेगा, वो आप चाहे तो स्कैन करके पढ़ सकते हैं। बाकी ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं, मैंने आपको सब कुछ लगभग चीज़ समझा दी है। यहाँ पे आपको DRVM का ऑप्शन मिल जाता है। बटन्स आपके लिए क्यों है, अगर आप यहाँ पे रेडियो पे क्लिक करेंगे तो रेडियो ऑन हो जाएगा, जिसको अपन अभी बंद कर देते हैं। यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मीडिया का ऑप्शन खुद ब खुद खुल जाएगा, जिसमें आप FM AM ब्लूटूथ वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अपने को जो ये जो स्टार वाला बटन है, अगर अपन यहाँ पे क्लिक करते तो व्हीकल अगर पार्किंग में है तो ये काम नहीं करेगा। अपन जैसे ही वापस से प्रेस करेंगे, अपने हैंड ब्रेक हटा दिया तो ये फंक्शन वापस से अपना काम करने लग जाएगा। उसके बाद में फिर यहीं पे सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अपन जैसे सेटअप पे आ जाएंगे, जैसे अपन सेटअप पे आ गए तो अपन अपने को इसने सेटिंग खोल के दे दी कि आप वापस से नया फ़ोन सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे अपने को ट्रैक का ऑप्शन मिल जाएगा, सीक का ऑप्शन मिल जाएगा और ये रेडियो ट्यूनिंग का फंक्शन मिल जाता है। तो भाई इतना ही था आज की इस वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना आपको क्या कुछ समझ में आया, क्या कुछ समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं वापस से एक और वीडियो बना दूंगा या फिर कोई शॉर्ट्स बना के अपलोड कर दूंगा। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई होगी आप कमेंट करके ज़रूर से मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी आज की। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।